नमस्कार दोस्तों, बिजनेस चौपाल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे सिर्फ बिहार और यूपी के कुछ बिजनेस की जानकारी को लेकर हम आए हैं। बिहार और यूपी में बिजनेस करना इतना कठिन नहीं है, इतना आसान भी नहीं है। आज हम बिहार यूपी में बात करते हैं किसी बिजनेस को लेकर, तो ज़्यादातर लोग इस संशय में रहते हैं हम क्या करें, क्या ना करें, कैसे करें, क्योंकि कोई जानकारी अधिक होती नहीं है। एक्चुअली में वहाँ बिजनेस का कोई मॉड्यूल स्टैंड ही नहीं करता है। चलिए अब हम आगे बात करते हैं बिहार और यूपी में बिजनेस करने के मॉड्यूल के बारे में। आज अदर राज्यों की अपेक्षा बिहार और यूपी में बिजनेस का डेवलपमेंट बहुत ही कम है। तो आज हम बात करेंगे, चलिए आज हम आपको दो मॉडल के बारे में बात करेंगे। एक मॉडल जो हम लोग बहुत पुराने ज़माने से पहले से जानते हैं, डेयरी फार्म, और उससे रिलेटेड दूसरा जैविक खाद के बारे में। जैविक खाद और डेयरी फार्म ये दोनों एक दूसरे से बहुत अधिक रिलेटेड हैं। अगर आप एक बिज़नेस करते हैं तो उसकी सहायता से आप दूसरा बिज़नेस भी अच्छी तरह से डेवलप कर सकते हैं। बट इन सब बिज़नेस को या कोई भी अदर, आज इन्हीं बिजनेस को नहीं और भी कोई बिजनेस आप स्टार्ट करना चाहते हैं, तो सबसे पहले दो चीज़ें आप अवश्य करें। पहली चीज़, आप दृढ़ संकल्प हों कि आपको बिजनेस करना ही करना है। करना है, सिर्फ सोचना नहीं है, आपको करना है। क्योंकि अगर आपको करना ही करना है तो आप कर पाएंगे। अगर आप सिर्फ सोचेंगे सिर्फ मुझे करना है, आप नहीं कर पाएंगे। आपको करना ही करना है। तो आपको क्या करना है, पहले ये सोचना है कि मुझे करना ही करना है, कोई भी बाधा है मुझे करना है। दूसरी चीज़ें कि आपको उस चीज़ को करने से पहले लिखना है। अब चलिए मैं आपको जल्दी से बताता हूँ कि लिखना क्या है। आपको एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाना है। प्रोजेक्ट रिपोर्ट क्या होती है, प्रोजेक्ट रिपोर्ट कैसे लिखते हैं, प्रोजेक्ट रिपोर्ट में क्या क्या कंटेंट होते हैं, ये सब हम आपको इस वीडियो में के माध्यम से बताने का प्रयास करेंगे। बट आगे भी जब भी आपको किसी चीज़ की ज़रूरत हो या कोई प्रोजेक्ट बनाना हो, किसी बिजनेस का कोई भी प्रोजेक्ट बनाना हो, तो हम आपकी अवश्य सहायता करेंगे। आपके नीचे एक हमारा जो व्हाट्सअप नंबर है, आप मुझे व्हाट्सअप कीजिए, मैं आपको अवश्य इस संदर्भ में सहायता करूँगा। तो आप 1 महीने, 10 दिन, 15 दिन, जितनी अधिक से अधिक हो सके आप इस पर एक सर्वे करें, दूसरे लोगों की सहायता लें, जो भी इस बिजनेस में है वहाँ जाकर देखें, या कोई भी व्यक्ति आपको इसमें सहायता करने के लायक है तो आप उसकी सहायता अवश्य लें। बिजनेस करने से पहले आप उसको लिखें, आपने क्या क्या सर्वे किया, मार्केट से आपको क्या क्या जानकारी मिली, और यही चीज़ प्रोजेक्ट रिपोर्ट में होता है। स्टार्ट करते हैं उन दो रिलेटेड प्रोजेक्ट के बारे में, एक डेयरी फार्म और दूसरा आपका ऑर्गेनिक खाद, जो जैविक खाद जो होता है उसके बारे में। तो जैविक खाद और दूध डेयरी के बारे में आज हम थोड़ा सा विस्तार से चर्चा करेंगे। बिजनेस चौपाल, आज हमने बिहार यूपी बिजनेस चौपाल इसका नाम दिया है, क्योंकि बिहार, यूपी और जितने भी उत्तर भारत में जितने भी राज्य हैं वो बेसिकली बिजनेस के रूप से उतना स्ट्रांग नहीं है, और यह खेती फार्मर्स वगैरह यहाँ पे बहुत ही अधिक हैं। उसमें भी बिहार और यूपी में बिजनेस का डेवलपमेंट बहुत ही कम है। बट एक चीज़ें हमारी जो बिजनेस की रीढ़ कही जाती है वह है लेबर सप्लाई। बिहार और यूपी में हम लोग बहुत बड़ा हिस्सा रखते हैं देश में बिजनेस को डेवलपमेंट करने के लिए। जो उसकी रीढ़ की हड्डी लेबर जो होते हैं वह बिहार और यूपी के होते हैं। आज लगभग 30% से लेके 40% लेबर सिर्फ बिहार और यूपी के पूरे देश में काम कर रहे हैं। उत्तर भारत बिजनेस करना नहीं जानता, बट बिजनेस के जितने भी लेबर पूरे देश, दुनिया, सब जगह वो उत्तर भारत, बिहार, यूपी, झारखंड, पश्चिम बंगाल, इनसे ही सप्लाई किए जाते हैं। तो हम इस मामले में बहुत ही स्ट्रांग हैं कि हमारे पास
बिजनेस की रीढ़ की हड्डी कही जाने वाली लेबर हैं, बट हम बिजनेस उतना ग्रोथ अपने ही जगह पे नहीं कर पाते हैं। आज हम बात करते हैं कुछ स्टार्टअप के बारे में। हमारे बिहार और यूपी में जितने भी स्टार्टअप हो रहे हैं वो सारे स्टार्टअप बहुत ही कमजोर तरीके से हो रहे हैं। लोग बिजनेस करना चाहते हैं बट बिजनेस कैसे करें, कोई आइडिया नहीं है, किसी को पता नहीं है बहुत सारे बिजनेस के बारे में। गवर्नमेंट भी उतनी सक्रिय नहीं है बिजनेस के बारे में। तो हम इसके लिए आपके पास बहुत सारे वीडियो बनाए की एक सीरीज हम निकालने जा रहे हैं। आपको आगे आपके बिजनेस करने में ये वीडियो की सीरीज आपको बहुत सहायता करेगी। वीडियो की सीरीज आपको आपके सेल्स टीम, आइडियाज, गोल, पूरे प्लान के बारे में आपको बताएगी और उस प्लान पे चल के आप सक्सेस पा सकते हैं। तो आप इस वीडियो को हमेशा देखते रहिए। प्रोजेक्ट रिपोर्ट, बिजनेस करने से पहले आप प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाइए या हमसे पूछिए, हम आपकी सहायता करेंगे। प्रोजेक्ट रिपोर्ट आपके पूरे बिजनेस का एक आईना होती है। क्या होती है? एक आईना होती है। प्रोजेक्ट रिपोर्ट में आप पूरे बिजनेस की वो फ्यूचर प्लानिंग कर सकते हैं। आपकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी क्या होगी, आपका प्रोडक्ट कैसा होगा, आप किस मार्केट में बेचेंगे, आपको कितना बिजनेस में प्रॉफिट होगा, कितना लॉस होगा, ये सारी स्ट्रेटेजी आप प्रोजेक्ट रिपोर्ट में फ्यूचर की सारी प्लानिंग आप एक साथ कर सकते हैं। चलिए 2 प्रोजेक्ट के बारे में जो हम पहले भी बात कर चुके हैं इस वीडियो में, उसमें से 2 प्रोजेक्ट जिससे के संदर्भ में आज हम थोड़ी सी बात करते हैं। उसमें से पहला प्रोजेक्ट आपका डेयरी फार्मिंग है और दूसरा आपका जैविक खाद। डेयरी फार्मिंग एक बहुत ही प्रॉफिटेबल बिजनेस है अगर आप उसको सही तरीके से करें तो। आज इंडिया में डेयरी फार्मिंग का ग्रोथ स्लोली है बट आपकी प्रॉफिट परसेंटेज बहुत ही अच्छी है। बट उसके लिए आपको सिर्फ डेयरी के फार्मिंग में सिर्फ दूध पे निर्भर रहने की जरूरत नहीं है। आपको बाय प्रोडक्ट उसके बहुत सारे बनाने पड़ेंगे तो आप एक अच्छी प्रॉफिट कमा सकते हैं। इसके लिए आपको पहले से तैयारी करके रखनी है। अगर आप पहले से तैयारी करके नहीं रखते हैं तो आप फ्यूचर में स्टार्ट करने के बाद उसकी तैयारी कर लीजिए अगर आपको एक अच्छा प्रॉफिट कमाना है। इसके लिए आपको नाबार्ड या फिर कोई भी मिल्क सहकारी संस्थाएं जो होती हैं, दुग्ध सहकारी संस्थाएं, आप वहां जाकर एक विजिट कर वहां पर इसकी जानकारी आपको बहुत अच्छी तरह से मिल जाएगी। कुछ जानकारी हमारे एक्सपर्ट भी आपको दे देंगे बट हमारा सिंपल सा आपको एक निर्देश है कि आप दूध का व्यवसाय जरूर करें बट दूध से बनी हुई अलग अलग चीजों का भी व्यवसाय करें। जैविक खाद, जैविक कृषक को मिट्टी को पोषक और समृद्ध बनाने के लिए कहीं न कहीं से शुरुआत करनी पड़ेगी और जैविक खाद आज के जमाने में यह एक बहुत ही अच्छा बिजनेस बन सकता है। हम डेयरी फार्म को बहुत दिनों से जानते हैं बट जैविक खाद आगे बहुत सारे बिजनेस को पीछे छोड़ने वाला है। जो भी रासायनिक खाद वगैरह हैं उन सबको यह पीछे छोड़ने वाला है। तो जैविक खाद एक बहुत ही अच्छा बिजनेस हो सकता है जिसे आप छोटे स्तर पर खुद भी बना सकते हैं, बनाकर उसे पैकिंग करके बेच सकते हैं। आपको पता होना चाहिए कि जैविक खाद बनाने के संसाधन कहां-कहां से प्राप्त होंगे और जैविक खाद को हम खुद कैसे बना सकते हैं। आपके पास अगर डेयरी फार्म नहीं है फिर भी आप जैविक खाद बना सकते हैं। बड़े-बड़े होटलों वगैरह में जो कचरे वगैरह निकलते हैं या फिर बड़े-बड़े शहरों में जो लोगों के घरों से जो कचरा निकलता है, आप उससे जैविक खाद बना सकते हैं और इसे एक बिजनेस का रूप दे सकते हैं। कई प्रकार के जैविक खाद वगैरह बनते हैं। सूखी जैविक खाद भी बनती है, तरल जैविक खाद भी बनती है, फिर पंचगव्य की जैविक खाद बनती है। बट बेसिकली आप जो शहरों से, गांव से, होटलों से, घरों से जो कचरा निकलता है, आप उससे जैविक खाद बनाने का प्रयास करें। वह जैविक खाद आपको बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट में अधिक प्रॉफिट देगा। शहरों का कचरा हो चाहे कहीं का भी हो, वह आपको लगभग फ्री ऑफ कॉस्ट में मिल जाएगा और आप उससे बनाया हुआ जैविक खाद से आप बहुत अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो जैविक खाद की आपको बनाने की जो विधि है
वह हम आपको बहुत सारा देने के लिए तैयार हैं। आप उसको सीखिए। कई जगह हम बताने की भी कोशिश करेंगे आपको, कई सारी संस्थाओं में आपको हम उसका एड्रेस वगैरह हम आपको दे सकते हैं। आप जाइए उधर, जैविक खाद वगैरह कैसे बनती है, उसके लिए क्या क्या विधि है, वो जो है आपको देखने के लिए मिल जाएगी। अलग अलग उपलब्ध सामग्री और जलवायु के आधार पर खाद बनाने के लिए कई प्रकार हो सकते हैं, जैसे इंदौर विधि, बेंगलोर विधि, गर्म करने की प्रक्रिया, चीनी उच्च ताप से बनती है, पिट कंपोस्ट, टेंच कंपोस्ट, फिर टोकरी कंपोस्ट, फिर बायोगैस स्लरी, वर्मी कंपोस्ट, बोमा कंपोस्ट, लकड़ी की राख, नीम और करंज, ऐसे बहुत सारे जगह पर जैविक खाद आप बना सकते हैं। अलग अलग तरह के जैविक खाद बनाने पे हम आपको आगे बहुत सारे डिटेल्स वगैरह भेज सकते हैं। आप मुझे इसके लिए संपर्क कीजिए और आप एक पूरी प्रोजेक्ट रिपोर्ट हम आपको बताएंगे, जिसमें आप जैविक खाद से क्या प्रॉफिट हो सकता है, कितना प्रॉफिट हो सकता है, आपको क्या इन्वेस्टमेंट लगेगा, ये सारी चीजें हम अपने प्रोजेक्ट रिपोर्ट में आपको देंगे। तो आप प्रोजेक्ट रिपोर्ट के लिए हमारे से संपर्क कर सकते हैं। उससे पहले आप हमारा वीडियो कंटिन्यूअसली देखते रहिए YouTube पे जाकर, और हमें YouTube पे अवश्य रूप से पहले सब्सक्राइब कीजिए। आज आप सब्सक्राइब करते हैं, मैं आपको अगली वीडियो तुरंत भेजूंगा। तो आप पहले सब्सक्राइब कीजिए, आपको लगे वीडियो बहुत अच्छा है उसको लाइक भी कीजिए और बेल आइकन का बटन दबाइए। हमारे वीडियो आप लगातार देखते रहिए। हम आगे की वीडियो में आपको जो हमारे इंडिया में नई नई अपॉर्चुनिटी हैं, हम उसको वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। और आप फ्री बिजनेस प्रोजेक्ट रिपोर्ट के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। सिर्फ व्हाट्सएप कीजिए। हमारा नंबर है 8177806162, नीचे दिया हुआ है। और आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है nirbhirbusiness@gmail.com। वीडियो देखने के लिए आप सबों का धन्यवाद। कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय दे सकते हैं। थैंक यू। गुड डे।